स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक श्रीवास्तव और आज आपके लिए नंबर सिस्टम में छोटा मगर खोटा टॉपिक लेकर के आए हैं कि आपको पिछला वीडियो हमने बताया था कि अभाज्य संख्या के बारे में, उसमें मोबाइल नंबर ही बताया 10 अंकों का। उम्मीद है आपने याद भी किया होगा। तो आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और बस मात्र एक आध दो एग्जाम्पल के माध्यम से समाप्त हो जाएगा आज का टॉपिक आपका। और आज का वीडियो काफी लंबा भी बनने वाला नहीं है, बहुत छोटा वीडियो बनेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक, कुल भाजकों की संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा, और शुद्ध भाजकों की संख्या। आप काफी चीज तो जानते होंगे, हो सकता है कि शायद आप शुद्ध भाजकों की संख्या के बारे में न जानते हो, तो आज आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे और आपके दिमाग में बैठा देंगे कि कैसे सवाल में शुद्ध भाजकों की संख्या या भाज्य संख्या, कुल भाजकों की संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड जो भी है। तो चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 पे। उसी क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए तब, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी एक संख्या सवाल ले सकते हैं आप। मान लीजिए सवाल में लिखा हो कि 32 की घात 6 गुणे 27 की घात 5 गुणे 7 की घात 9 के गुणनखंड में या गुणनफल में, के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है ना कि जो संख्या, जिस संख्या के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर प्रश्न ये लिखा है कि 32 की घात 6, 27 की घात 5 गुणे 7 की घात 9 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो सर्वप्रथम 32 एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 32 एक सम संख्या है और केवल 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 32 का लघुत्तम निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि जब 32 का एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि घात 6, 27 को ले सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 की घात 5 और यहाँ पर 7 की घात 9। अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो 2 की घात 5 और की घात कितना 6 गुणे 3 की घात 3 की घात कितना 5 गुणे 7 की घात 9। अब 2 के ऊपर पावर कितना है 5 और घात के ऊपर क्या लगा है, घात। तो जब बच्चों घात के ऊपर घात लगा हो तो घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 5 और 6 का गुणनफल कितना 30, माने 2 की घात 30 और गुणे 3 की घात 15 और गुणे 7 की घात 9। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए अब जो घात और संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हो 5 और इसके ऊपर लगा हो 35 घात। तो जो ये संख्या के ऊपर लिखा रहता है इसको इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, घात। और ये होता है इसका आधार, मतलब 5 यहाँ पे आधार है और 35 इसका घात है। और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, माने 5 टू दी पावर 35। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे यहाँ 2 की घात 30, 2 की पावर 30, 3 की पावर 15 और 7 की पावर 9। आपसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर। तो देखिए यहां पर जब किसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो बराबर आपका फार्मूला टाइप में हो जाएगा कि घातों का योग। अब देखिए घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, तो जितने भी पावर आपके लगे उन सबको जोड़ लीजिए। तो पावर वहां पे 30 है और प्लस 15 पावर और प्लस 9 पावर। तो 30 और 15 कितना 45 और 45 और 9 कितना
54, ये आपका आंसर होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पर जितने भी घात लगे रहेंगे आधार के ऊपर, उन सभी घातों को आप जोड़ लेंगे। तो 30 प्लस 15 प्लस 9, 30 15 45 और 9 54। अगर इसी क्वेश्चन में आपका पूछता कि अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो इसी प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया। और यही प्रश्न चेंज करके कहता कि अभाज्य भाजकों की संख्या, तो हम लिखते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर। तो आप देखिए कि आधार इसका कितने प्रकार का है, मतलब आधार के प्रकार, आधार के प्रकार। तो दोस्तों यहां पर आधार एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3, एक बार 7। तो आधार हमारा 3 प्रकार का है, तो आधार के प्रकार 3 है, माने आंसर क्या हो गया 3। अभाज्य भाजकों की संख्या, क्योंकि 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 7 क्या है अभाज्य संख्या है। तो जब कभी अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो आधार जितने प्रकार का हो वही आपका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे आधार 3 प्रकार का था, यहाँ पर क्या हो गया अभाज्य भाजकों की संख्या हो गया 3। क्वेश्चन मान लीजिए चेंज हो, एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। और क्वेश्चन में यहां पर इस प्रकार से लिखा हो कि इतना के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तथा अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न लिखा है आपका कि 8 की घात 10, 9 की घात 7 और 125 की घात 4 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एकदम आप ध्यान से समझिए, एकदम पक्का है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी अबाउट इट और एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर क्रेजी अबाउट इट। तो देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 को आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा 8, तो 8 की घात 10 गुणे 9 की घात 7 और गुणे 125 की घात 4। तो आपका तो मन में ही बना लिया होगा आप लोगों ने कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर कितना 10 और 9 माने 3 गुणे 3 की पावर कितना 7 और 125 माने 25 और 25 पंचे 125 की पावर कितना 4। अब देखिए 2 यहां पर कितनी बार आ रहा है 3 बार, माने 2 की घात 3 की पावर 10 और गुणे 3 की पावर 2 और गुणे घात कितना 7 और 5 की पावर 3 की घात कितना 4। तो 3 का 10 में गुणा कर देंगे, क्योंकि घात के ऊपर घात लगाओ। माने आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि a की पावर n की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। घातांक भी बताएंगे आपको, मतलब पार्ट वाइज आपका एकदम A to Z पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 10 माने 3 का 10 में गुणा कर देंगे तो 2 की घात 30 हो गया। अब गुणे 3 की घात 7 दूनी 14 और गुणे 5 की घात 4 3 12। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा 2 पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप सीधे लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर। तो जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे तो क्या बताया था आपको कि घातों का योग, जितने भी घात हैं इन सबको जोड़ लीजिए। तो 30 प्लस 14 और प्लस 12, तो 4 2 6 हो गया ये, और 1 1 2 और 3 5 माने कितना 56। ये आपका आंसर होगा। और अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछ भी रहा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर, तो आधार के प्रकार माने आधार जितने प्रकार का होगा, टाइप्स ऑफ बेस,
टाइप्स ऑफ बेस। अब यहां पे जो आपका बेस का टाइप है, एक यहां पे 2 लिखा है, एक 3 और एक 5, तो 3 प्रकार के बेस हैं। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ज्यादा कठिन क्वेश्चन था नहीं ये। और इसी प्रकार से आप और सब क्वेश्चन लगा सकते हैं, लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। और मान लीजिए किसी सवाल में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। निम्न में से एक सवाल देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो भाज्य संख्या मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 2 के पहाड़े में मतलब किसी और की टेबल में आए वो भाज्य संख्या, और जो केवल अपने आप की टेबल में आए वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए एक लिखा है 729 और ऑप्शन नंबर दूसरा है 709, 61 और चौथा ऑप्शन है 243। तो सर्वप्रथम हम लोग इन सबको जोड़ के देखते हैं। तो 9 1 10 7 17, 9 7 16, 6 1 7, 4 3 7 2 9। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। माने ये संख्या 3 से क्या होगा? कट जाएगा। तो माने ये क्या है? आपका भाज्य संख्या। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका अगला हो और क्वेश्चन में लिख दे कि 4000 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4000 के कुल भाजकों की संख्या। तो देखिए यहां प्रश्न में ये लिखा है 4000 के कुल भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 4000 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 2000। फिर 2 से काटेंगे 1000, 500, 2 से काटेंगे 250, 2 से काटेंगे आप 125 बार में, और इसके बाद से जो 125 है ये 5 के पहाड़े में जाएगा, माने 5 से करेंगे 25 बार में, 5 हम 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे आपसे गुणनखंडों का योग नहीं पूछ रहा है, भाजकों की संख्या, वही मतलब गुणनखंडों की संख्या। तो आप देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, 4000 बराबर ये 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 की पावर कितना? 5, और यहां पे 5 की पावर कितना? 3। और प्रश्न में क्या कह रहा है? कुल भाजकों की संख्या, मतलब आपको निकालना क्या है? कुल भाजकों की संख्या। तो आप लिखेंगे कि कुल भाजकों की संख्या बराबर, तो हमने बताया था आपको बहुत पहले भी और आज एक बार रिपीट भी कर दे रहे हैं कि जितना भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ लेंगे और बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो। 5 1 6 और 6 24 आपका आंसर हो जाएगा। कुल भाजकों की संख्या में आप जितना भी पावर आएगा उसमें एक जोड़ लेंगे और अलग वाले में जो पावर होगा उसमें एक जोड़ करके गुणा कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहीं पर प्रश्न ये कह दे कि शुद्ध भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या बराबर, शुद्ध मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका लिखा है 12, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 12, तो 12 देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 3 के, 4 के, 6 के और 12 की। मतलब क्या हुआ कि कौनो संख्या हो वो 1 के पहाड़े में तो आएगा ना, और अपने आप के पहाड़े में भी आएगा। तो जब भी कभी आप किसी सवाल में शुद्ध भाजकों की संख्या पूछेगा तो जितने भी टोटल भाजक आएंगे उनमें से 2 आप माइनस कर दीजिएगा। तो शुद्ध भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या माइनस 2। कुल भाजकों की संख्या और माइनस 2 माने 24 माइनस 2, 24 में तो 2 गया, कितना बचा? 22। ये आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में लिख करके आ गया कि 210 के
एक है क्वेश्चन में पूरा है, क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा हुआ है क्या, देखिए प्रश्न में आपको हमने बताया कि जब भी कभी शुद्ध भाजकों की संख्या पूछे तो जितने कुल भाजक हों उसमें से 2 घटा दीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 कुल भाजकों की संख्या, नंबर 3 शुद्ध भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या। और मान लीजिए क्वेश्चन में कह दे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा वहां पर जब आपका क्वेश्चन पूछेगा तो पावर को ऐड कर लेंगे और उसके बाद से अगर मान लीजिए अभाज्य भाजक पूछ ले, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो क्वेश्चन लिख चुके हैं ना, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो इसमें क्या होगा कि जो आधार के टाइप होंगे उसमें उसी को आप जोड़ लेंगे। तो 210 का लघुत्तम निकाल लीजिए। देखिए 2 से काटेंगे 105 बार में, फिर 3 से काटेंगे 35 बार में, और 5 सते 35 और 7 एकम 7। अब देखिए, अब यहां पर जो आपका आया कुल भाजकों की संख्या जब निकालेंगे तो देखिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अगर आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हमने बताया घातों को जोड़ लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर घातों का योग, माने 1 + 1 + 1 + 1, 1 1 2 1 3 1 4। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कुल भाजकों की संख्या। तो आप लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या। तो हमने बता रखा आपको कि जितने भी पावर आएंगे उन सब में 1 1 जोड़ लीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। 1 1 कितना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16। अब पूछ रहा है शुद्ध भाजकों की संख्या, तो आप लिखेंगे शुद्ध भाजकों की संख्या बराबर 16 - 2। तो 16 में से 2 गया, कितना बचा, 14। और अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर, प्रश्न में क्या है, आधार के प्रकार। अब आधार कितने प्रकार का है आपका, 1 2 3 4 प्रकार का है। तो आंसर क्या हो गया, 4। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस को लगाने का, इस प्रकार के प्रश्नों को खोजिएगा और लगाइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।